जय श्री राम, जय बालाजी सरकार की जय। और सभी कैसे हो? अच्छे रहो, स्वस्थ रहो। और हम तुम आप कर भी क्या सकते, करने वाला तो परमात्मा होता है। वो जैसे रखता है उसी प्रकार हमें तुम्हें रहना पड़ता है। हम उनकी छतर छाया के नीचे हैं। सब कुछ उनकी इच्छा से होता है, उनकी मर्जी से होता है। हमारे और आपकी मर्जी से कुछ नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं सभी भक्तों को हनुमान जी महाराज की, सीताराम भगवान की शरण में जाना चाहिए। हनुमान जी महाराज सीताराम की सुबह शाम आपको साधना पूजा पाठ करनी चाहिए। और हनुमान जी महाराज की शक्ति भक्ति सभी के ऊपर बनी रहे। और आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हनुमान जी महाराज कृपा करे। जो भी आपको किसी प्रकार की परेशानी है वो सभी दूर करे। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब भी हम अपने घर के अंदर पूजा पाठ करते हैं, जो हमारे घर के अंदर किसी प्रकार की कोई भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी होती है, वो क्या करती है। वो हमारे घर में ही रहती है या हमारे घर को छोड़कर कहीं चली जाती है। उसी समय, जिस समय हम पूजा पाठ करने लग जाते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में क्या क्या परेशानी करती है, हमारे परिवार के सदस्य हैं उनमें क्या क्या परेशानी करती है, हमारे घर में क्या क्या परेशानी उत्पन्न कर देती है, हमारी पूजा पाठ में क्या विघ्न करती है, यह सारी जानकारी आपको इसी एक वीडियो में प्राप्त करवाएंगे। वीडियो को पूरा देखना, अधूरा मत देखना। अगर वीडियो को आप बीच में छोड़ कर देखोगे, स्किप करके देखोगे, तो आपको जानकारी अधूरी प्राप्त होगी। अधूरा ज्ञान हमेशा जहर बराबर होता है, वो हमेशा जीवन में मारता है। इसलिए कोई भी ज्ञान प्राप्त करो, पूरा ज्ञान प्राप्त करो। या तो ज्ञान प्राप्ति मत करो, ज्ञान जो भी प्राप्त करोगे, जो भी आप समय पे ज्ञान प्राप्त करोगे, उस ज्ञान को आप पूरा ज्ञान प्राप्त करो। वीडियो पूरा देखो आप, जब भी आपको जानकारी पूरी समझ में आएगी। चलो शुरू करते हैं वीडियो। हनुमान जी महाराज का नाम लेकर संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। सभी संकटों का नाश करने वाले हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज, आपकी सदाई जय हो, जय हो, जय हो। आज का टॉपिक है कि जब हम पूजा पाठ करने लग जाते हैं अपने घर के अंदर, तो उस समय जो हमारे घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई भूत प्रेत, कोई मलिन शक्ति, वो हमारे घर के अंदर क्या करती है। हमारे घर परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा उत्पन्न कर देती है, हमारी पूजा के अंदर विघ्न करती है, या घर छोड़कर बाहर भाग जाती है। सबसे पहले तो हम आपको बताने वाले हैं, जब भी हम अपने घर के अंदर पूजा पाठ करने लग जाते हैं, उस समय जो नेगेटिव एनर्जी है वो किसी ऐसे कोने में छिपकर बैठ जाती है, और कुछ तो घर छोड़कर बाहर भाग जाती है, और जो किसी परिवार के सदस्य के शरीर के अंदर होती है वो भी पूजा पाठ में विघ्न करती है। सारी जानकारी डिटेल वाइज हम आपको इसी वीडियो में प्राप्त करवाएंगे। अब जब हम पूजा पाठ शुरू करने लग गए, हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ करते, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, चाहे रामायण का पाठ करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी भूत प्रेत होते हैं उनके शरीर के अंदर एक जलन पैदा हो जाती है, उनके शरीर के अंदर अग्नि पैदा हो जाती है। वो जिस स्थान पर हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ, हनुमान जी महाराज का गुणगान हो रहा है, वहाँ पर वो बिल्कुल टिक नहीं सकती। अगर वहाँ रहेगी तो उसके शरीर के अंदर एक जलन पैदा हो जाती है, उसके शरीर के अंदर आग लगनी शुरू हो जाती है। तो इससे पहले ही वो आपके घर को छोड़कर बाहर चली जाती है। अगर किसी परिवार के सदस्य के शरीर में है तो वो पूजा पाठ में विघ्न करती है। आपस में किसी के साथ घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उसी समय कोई बात भी नहीं है, किसी छोटी मोटी बात पे किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। वो इसलिए करती है कि आप पूजा पाठ नहीं कर सको, आपकी पूजा पाठ में विघ्न हो जाए, आप पूजा पाठ करना बंद कर दो। आप जो रामायण का पाठ कर रहे हैं,
हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं वो बिल्कुल बंद कर दो। ये दूसरी समस्या है। अगर किसी के शरीर के अंदर होती है तो उसके शरीर के अंदर जलन पैदा हो जाती है, उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। वो पूजा पाठ जो आदमी कर रहा है उसके साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है। तो ऐसे पूजा कर रहा है, बार बार घंटी बजा रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ मत कर, ये मत कर, कोई मंत्र जाप मत कर, तो उसके शरीर के अंदर नेगेटिव एनर्जी 100% होती है। ये नेगेटिव एनर्जी के लक्षण मैंने आपको बताए। अगर आप अपने घर के अंदर पूजा पाठ करोगे, अगर किसी के शरीर के अंदर है वो पूजा पाठ करने बैठ गई, तो पूजा पाठ करते समय उसके शरीर के अंदर बहुत प्रकार से परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। उसके पूरे शरीर में, पूरे बॉडी के अंदर दर्द होना शुरू हो जाएगा, उसके सिर के अंदर दर्द होना शुरू हो जाएगा, उसकी कमर के ऊपर दर्द होना शुरू हो जाएगा। वो ऐसा होता है जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसके शरीर के अंदर, वो उसको पूजा पाठ करने से रोकती है कि तू पूजा पाठ मत कर। इसी कारण से उसके शरीर के ऊपर वो समस्या करती है और इस समस्या के कारण चलते वंश वो पूजा पाठ नहीं कर पाती है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हो, अगर आपके घर के अंदर, किसी परिवार के सदस्य के अंदर, आप स्वयं के अंदर, तो आपके शरीर के अंदर, आपके जीवन के अंदर, आपके परिवार के अंदर 100% नेगेटिव एनर्जी। मगर आप एक बात ध्यान रखो, आप पूजा पाठ बिल्कुल बंद मत करो। वो नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर के ऊपर, आपके जीवन में काफ़ी तरह की परेशानी उत्पन्न करेगी। आपको बार बार कई तरह की परेशानी आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी, आपके जीवन में कई तरह की समस्या आएगी, परेशानी हो जाएगी, आपके शरीर के अंदर बार बार रोग बीमारी बननी शुरू हो जाएगी। मगर आप पूजा पाठ करना बिल्कुल मत बंद करो। आप हनुमान चालीसा का पाठ, कोई मंत्र जाप, तो उसका आप निरंतर जप करते रहो, उसको और बढ़ाओ आप। अगर ये लक्षण आपको दिखाई देने लगे तो पूजा पाठ को आप और बढ़ाओ आप। अगर आप 15 मिनट पूजा कर रहे हो तो आप आधा घंटा, 1 घंटा पूजा करो। और जिसके शरीर के अंदर ये समस्या ज़्यादा है तो उसको अपने पास बैठा हुआ है, वो चाहे रोए, चाहे हंसे, चाहे उसके शरीर के दर्द हो, उसको वहाँ से बिल्कुल मत जाने दो। वो धीरे धीरे एक समय आने पर वो नेगेटिव एनर्जी उसका शरीर और आपका घर छोड़कर बिल्कुल चली जाएगी। देखो, जब तक तो आपको करना ही होगा। अगर आप स्वयं जब तक नहीं करोगे तो वो मलिन शक्ति आपका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। तो ये कुछ ऐसे हमारे कर्म के परेशानी होती है, हमारे प्रारब्ध होते हैं जो पिछले कर्मों के होते हैं, वो हमें भुगतना पड़ता है। तो इसलिए हम कहते हैं आपको, आप अगर पूजा पाठ करते रहोगे तो इस प्रकार की समस्या से आपको बिल्कुल भी जूझना नहीं पड़ेगा। अगर आप पूजा पाठ करोगे तो इस प्रकार की कोई समस्या, कोई परेशानी आपके शरीर के ऊपर आएगी ही नहीं। जो भी कोई तांत्रिक आपके क्रिया करेगा, अगर आप शुरू से ही पूजा पाठ लगन से कर रहे हो, विश्वास से कर रहे हो, तो किसी प्रकार की समस्या आपके ऊपर आकर खड़ी नहीं हो पाएगी, आपके सामने टिक भी नहीं सकेगी वो समस्या। आप निरंतर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो केवल हनुमान चालीसा का पाठ तो आप सुबह शाम किया करो। हनुमान चालीसा में शक्ति, इतनी तगड़ी शक्ति होती है, 40 चौपाई होती है। हर चौपाई के अंदर हनुमान जी महाराज की बहुत ही पावरफुल शक्ति होती है। कम से कम चालीसा का पाठ आप स्वयं किया करो अपने घर के अंदर। मंगल और शनिवार को तो अवश्य ही किया करो इस पाठ को। तो मैंने जो आपको लक्षण बताए हैं, ये लक्षण अगर आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर, आप स्वयं के अंदर, कोई सदस्य के अंदर दिखाई पड़े तो आपके घर के अंदर जीवन में परेशानी नेगेटिव एनर्जी की बढ़ रही है, आपको घबराने की कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आप हनुमान जी महाराज की शरण पकड़ जाओ,
हनुमान जी महाराज के पास जाओ, हनुमेंदीपुर दरबार में जाओ, वहाँ पर हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करो, बाबा मेरे परेशानी यह है, इस परेशानी को आप दूर करो। आप किसी भी कहीं भी आपको किसी प्रकार की पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं अपने संकटों को काट सकते हैं। अगर आपके अंदर विश्वास हो तो विश्वास से काम होता है। मन से, जब से, विश्वास से, तब और जब आपको करना ही होगा। पूजा पाठ तो आप स्वयं करोगे तो ही आपका जो पिछले कर्म है वो कटेंगे, नहीं तो आप कहीं भी घूमते रहो, आपका कहीं इलाज नहीं हो पाएगा। यह मैं स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ आपको। जब आप पूजा पाठ करोगे तो ही आपके ऊपर से जो मलिन शक्ति है, जो आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, वो धीरे धीरे कटनी शुरू हो जाएगी और एक समय आने पर वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाएगा। जब आप पूजा पाठ जाप अच्छे तरह से करने लग जाओगे, काफ़ी समय हो जाएगा, उसमें शक्ति सिद्धि बननी शुरू हो जाएगी। तो मेरा कहना यह है, अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे तो आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हनुमान जी महाराज की शरण पकड़ लो, हनुमान जी महाराज आप पे कृपा करेंगे, करुणा करेंगे, सभी प्रकार के संकटों का सर्वनाश करेंगे हनुमान जी महाराज। सभी भक्तों को जय सिया राम। और वीडियो सभी को अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखो। जय जय सिया राम। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत रबीरा। जय बालाजी महाराज की जय हो। सभी भक्तों के ऊपर रक्षा करो बाबा, कृपा करो, करुणा करो, आपकी सदाई जय हो।